तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी मोशन, ये सब कंसेप्ट हम लोग लिए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या क्या चीज मालूम है। वी नो दैट moment of inertia is analogous to is analogous to inertia, which is nothing but mass in translational motion. Translational motion. Mi of a body depends on shape and size of the body and axis of rotation. Mathematically, moment of inertia is given by summation of mi xi square, where xi is distance of point mass mi from axis। बस इतना चीज पढ़े थे। और हम लोग कोई एक यूनिफॉर्म बार के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। अगर कोई एक यूनिफॉर्म बार है, थीन बार है, रिमेंबर इट शुड बी ए थीन बार जिसका मास m है, लेंथ l है। तो ऐसा एक बार का इस एक्सिस में, मिड पॉइंट एक्सिस में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml²/12। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इट वाज ml²/3। दूसरा ये है कि हम लोग देखे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ mi xi²। मतलब अगर हम कहेंगे यहाँ पर दो अलग अलग बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मालूम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मालूम है, तो ये पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, समेशन, सारे को जोड़ेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, mi of a number of bodies about same axis is given by ordinary sum of their individual moment of inertia about that axis। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ऐसा कोई एक रॉड है जिसका मास m1 है, लेंथ l1 है, ठीक है, और ऐसा कोई एक दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है, लेंथ 2l है, चलो m1 है, ये l है, ठीक है, लेंथ 2l है, और सपोज ये लेंथ l दिया गया है, ये
ये m1 है, ये 2l है। ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं। ये m1 है, मास m1 है, लेंथ 2l है। ये भी m2 है, लेंथ 2l है। मतलब ये लेंथ अगर l हुआ तो ये लेंथ भी तो l ही होगा। पूछा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB क्या होगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अबाउट लाइन AB। हमें एक बार का आता है, अकेला इसका पूछा होता तो ये फॉर्मूला लगा देते, अकेला इसका पूछा होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन दोनों बार जुड़े हुए हैं तो आप कहोगे, मान लेते हैं कि इसको बार नंबर 1 कहेंगे, इसको बार नंबर 2 कहेंगे। MI ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पहला बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड बार। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दो। When you know the moment of inertia of individual bodies about a particular axis, then the moment of inertia of the combination about that axis is ordinary sum of their individual moment of inertia. individual moment of inertia. तो अब देखिए I1 मतलब moment of inertia of this one about this axis, ये axis तो about this axis जा रहा है, तो ये axis तो it is passing through one end perpendicular to length। फॉर्मूला लगाएंगे ml square by 3। क्या है मास इसका, इसका मास है m1। लेंथ कितना है 2l, 2l का स्क्वायर बाय 3 प्लस I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट दिस एक्सिस। दिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, दिस इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। और ये लेंथ कितना है, अभी ये लेंथ 2l है, मास कितना है इसका m2 है। तो क्या कहेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ml स्क्वायर बाय 12 वाला। तो कहेंगे m2 इंटू 2l का स्क्वायर बाय 12, दोनों को जोड़ दो, यू गेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अबाउट द एक्सिस AB। तो ये क्या निकाले, अबाउट AB, अबाउट AB एक्सिस moment of inertia of the combination is moment of inertia of the first bar, moment of inertia of the second bar। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आया होगा। MI of a ring of mass M and radius R about its एक्सिस। कोई रिंग है, कोई रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। अब बोलोगे सर ये चीज तो हमें मालूम नहीं है, कैसे निकालेंगे। सिंपल है, हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक फंडामेंटल? यस। व्हाट वाज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर। कोई भी एक बॉडी का किसी भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब फिजिकली आप इस बॉडी को इस एक्सिस में ऐसे ऐसे घुमाना चाहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो क्या करना है, यू कंसीडर स्मॉल मासेस, पॉइंट मासेस, कॉल दिस मास m1, फाइंड द डिस्टेंस x1, कॉल दिस मास m2, फाइंड द डिस्टेंस x2, call this mass m3, find the distance x3। like for every small mass you find out the corresponding distance from the axis, and moment of inertia was summation of mi xi square, m1 square plus m1 x1 square plus m2 x2 square plus m3 x3 square and so on। अगर यही बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आया है तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये है रिंग ऑफ रेडियस r, मास m, उसका एक्सिस कैसा है, ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, उसका एक्सिस ऐसा है। अगर एक्सिस ऐसा है और इसका रेडियस r है, हमें इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस रिंग को टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। कॉल दिस m1, कॉल दिस वन इज m2,
कॉल डिस्टेंस m3। ये हर एक मास के लिए डिस्टेंस देखना है एक्सिस से। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? ऑब्वियसली r। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि mi is equal to summation of mi xi square, that is m1 x1 square m2 x2 square। सारे मास के लिए करेंगे और जोड़ देंगे। What is x1? Distance of mass m1 from the axis. How is the axis? Axis is like my pen. So what is the distance? r, so m1 r square, m2 r square. Go on adding them. R square goes common. What is left inside is m1 plus m2 plus m3 and so on. If you add up all these small masses, what you are going to get? The total mass. So it is mr square। देखो कितना सिंपल है ना? कितना सिंपल है आज की क्लास का पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आज की क्लास का पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लिए। सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो लगे हाथ थोड़ा यही कंसेप्ट को लगा के और कुछ चीजें निकालते हैं। सपोज हम कहेंगे कि mi ऑफ ए hollow cylinder of mass m and radius r about its axis। कोई हॉलो सिलेंडर है, ऐसा है, आपको इसके अंदर से एक एक्सिस चुनना है। ठीक है, ऐसा करके एक्सिस गया है और ये सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। तो क्या कोई बताएगा मुझे इज इक्वल टू कितना होगा? नाउ यू हैव टू गो फॉर नंबर ऑफ स्मॉल masses and see the distances from the axis। For any small mass m1, the corresponding distance from the axis is going to be r। Exactly in the same way, what result will get? Same mr square। है कि नहीं? ये हो गया same mr square। ठीक है, जो हम देखें उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है। ये जो रिंग के जो निकाले उसके बलबूते पर बाकी चीज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर हम कहेंगे कि कोई एक सेमी सर्किल है, दिस इज व्हाट इज ए सेमी सर्किल, और इस सेमी सर्किल का मास m है, रेडियस r है। देखते हैं कौन बताने वाला है सबसे पहले सही आंसर। mi of the semicircle about an axis passing through O and perpendicular to plane of semicircle is equal to, आपको भरना है इसका आंसर, बताना है आपको। थोड़ा दिमाग लगाओ। तरीका क्या था? तरीका वही है, समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर। टुकड़े टुकड़े करो, हर टुकड़ा का डिस्टेंस देखो फ्रॉम द एक्सिस। तो क्या आप में से कोई बताने की जरूरत करेगा? आंसर क्या है भाई? है एक टुकड़ा का एक्सिस कैसा है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ऐसा है। इसका हर एक मास का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना होगा? r ही तो होगा। तो m1 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर, m3 r स्क्वायर, ये सारे को जोड़ो तो कितना होगा? r स्क्वायर विल गो कॉमन,
m1 m2 m3 m4 सबको जोड़ो तो क्या हो जाएगा m, so it will be equal to क्या हो जाएगा, it will be half m sorry it will be m r square, है ना। अब बोलोगे सर रिंग में भी होता था, इसमें भी वही हुआ, अरे हाँ लेकिन इसका मास m है, यही अगर पूरा रिंग होता तो कितना होता 2m, पूरा रिंग होता तो 2m होता, और आंसर क्या होता 2m r स्क्वायर पूरा रिंग के लिए, आधा रिंग के लिए उसका आधा m r स्क्वायर, है कि नहीं। क्योंकि ये सेमी सर्कुलर वायर दिया है, मास दिया है m, ये अगर पूरा होता तो कितना होता मास 2m होता, तो इसका इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, क्या होता है फॉर्मूला m r स्क्वायर ना, तो 2m into r स्क्वायर होता, अभी आधा है तो कितना होगा 2m into r स्क्वायर का आधा m r स्क्वायर। सो दिस वे वी कुड सी कि कोई एक रिंग का अपनी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको और कुछ छोटे छोटे चीजें देता हूं जिनका डेरिवेशन में आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, और उसको मैं सेपरेटली करके आपको दे दूंगा। लेट अस नॉट स्पॉइल आवर क्लास, वी मस्ट रिमेंबर सम important moment of inertia, mi of different bodies, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 में दिखा रहे हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्क है, ध्यान से देखना, ये एक डिस्क है, ये उसका एक्सिस है, ये है क्या डिस्क, मास m रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m r स्क्वायर। मान लो कि कोई एक सॉलिड स्फीयर है, मास m रेडियस r, क्या है सॉलिड स्फीयर, ध्यान रखना कौन से एक्सिस में निकाल रहे हैं, इस केस में क्या था अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, इसमें अबाउट एनी डायमीटर पासिंग थ्रू, अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई एक्सिस है, मतलब ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, क्या फर्क पड़ता है, इट शुड पास थ्रू सेंटर, तो इसमें होता है 2/5 m r स्क्वायर। ये सब का डेरिवेशन थोड़ा टफ होता है, ठीक है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, वो डेरिवेशन नहीं पूछते हैं स्कूल में, वैल्यूज रखना पड़ता है याद। सपोज हम कहेंगे एक मास m रेडियस r वाला हॉलो स्फीयर है, थीन हॉलो स्फीयर, ध्यान रखना थीन हॉलो स्फीयर, काफी लोग जो है हॉलो स्फीयर बोल के काम निकाल लेते हैं, अगर ये थीन मत नहीं होगा तो चीजें बदल जाएंगे। थीन हॉलो स्फीयर, इन दैट केस यू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर होता है 2/3 m r स्क्वायर। तो आपको ये 3-4 चीजें याद रखना पड़ेगा और इससे बाकी चीजें निकलने लगेंगी। सॉलिड स्फीयर का 2/5 m r स्क्वायर, इसको निकालने की कोई दूसरा तरीका नहीं है, यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। हॉलो स्फीयर का भी कोई दूसरा तरीका नहीं है, यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। हाँ ये मालूम हो गया तो ये फिर इंटीग्रेशन से निकलता है, डिस्क के लिए भी इंटीग्रेशन। ये सब चीजें जो फॉर्मूला निकाले उनको यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए मैं इनका वैल्यू दे दिया, आपको पूरा रट्टा मार के याद रखना है। 5 वैल्यूज, एक हुआ लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि अगर रिंग है, ये रिंग है मास m रेडियस r का और इस एक्सिस में पता करना है तो इसमें होता है m r स्क्वायर। और कोई थीन बार के लिए तो आपको मालूम है, तो आपको इतना सारा वैल्यू अभी जबरन याद रखना पड़ेगा, यू हैव नो अदर चॉइस। फिर से रिपीट करते हैं, मन ही मन में रिपीट कर लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर थीन बार ऑफ मास m लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड होता है ml²/3, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड होता है ml²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रिंग ऑफ मास m रेडियस r अबाउट इट्स एक्सिस होता है m r स्क्वायर।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट इट्स एक्सिस होता है हाफ एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट एनी डायमीटर 2/5 एम आर स्क्वायर। होलो स्फीयर के लिए, थीन होलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ऐसे 5-6 चीजों को याद रखोगे, इससे बाहर की चीजों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग जेई के लिए इंटरेस्ट रखते हैं उनको जरूरत पड़ता है, तो उनको इन्हीं से ही सारे चीज को निकालने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अभी ये कंटिन्यू करेंगे। हम इतना सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जानते हैं। ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, कोई डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो हम जानते हैं कि यहाँ पे एम आर स्क्वायर है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, काफी दिमाग में कीड़ा अभी चल रहा होगा, क्या मालूम सचमुच है कि सारे ऐसे ही फेंक देते हैं। चलो निकाल के देखते हैं। ये कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। चलो मानते हैं कि डिस्क का मास m है और इसका रेडियस r है। तो मैं इसको ऐसा टुकड़ा करूं कि हर टुकड़ा का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होगा। सारे टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो बन जाएगा। I can consider the disk as a combination of number of concentric rings। सोचो ये एक रिंग है ना, ये एक रिंग है, ऐसे थीन रिंग है, ऐसे ढेर सारे थीन रिंग को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा डिस्क बन जाएगा। और हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। चलो लेट अस कंसीडर a thin concentric ring of radius x and thickness dx। ये थिकनेस कितना है dx, रेडियस कितना है x। ठीक ठीक ठीक। मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क कितना है? डिस्क का मास पर यूनिट एरिया मास m है, एरिया कितना है? पूरा एरिया पे मास m है, आधा एरिया में m/2 होगा। ये पूरा एरिया कितना है? m/πr²। ठीक है, तो मास ऑफ रिंग क्या कहेंगे? मास ऑफ रिंग मतलब ये जोन ने कितना मास रखा है इसमें, कैसे पता करेंगे? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, नहीं दैट इज m/πr² इनटू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया। अब ये शेडेड पार्ट का एरिया कितना है भाई? चलो खोलते हैं, इसको खोल के लंबा कर देते हैं। कितना लंबा होगा? अगर रेडियस x है तो लंबा होगा 2πx, थिकनेस है dx, तो ये एरिया कितना हो गया? 2πx dx। सो इट इज m/πr² इनटू 2πx dx। क्या हो गया ये वैल्यू? पाई पाई को खा गया, 2mx/r², 2mx/r² dx। पाई 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 को खा गया तो ये हो गया 2mx/r² इंटू dx। हाँ ये हो गया मास। ठीक है, di स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस ऑफ डिस्क कितना होगा? अब ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबको मालूम है, m/r² रहता है। m/r² मतलब मास तो ये है, r तो x है। इट इज इक्वल टू 2mx/r² dx। ये हो गया m इंटू x²। हाँ बढ़िया मजेदार चीज है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2m/r² x³ dx। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? ये रिंग का। हमें क्या निकालना था? डिस्क का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क mi ऑफ डिस्क
क्या हो जाएगा, इसे सारा रिंग का निकाल के जोड़ देंगे। कितने टू रिंग निकलेगा, अगर dx थिकनेस का लेंगे, dx काफी छोटा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स निकलेगा। Summation of infinite number of continuous quantities is called integration. So we have to integrate all these small di. di का वैल्यू डाला जाए 2m by r square x cube dx इंटीग्रेशन। लिमिट करना है x का। क्या करने जा रहे हैं, सारा रिंग का, सारा मतलब सबसे छोटा रिंग से शुरू करके सबसे बड़ा रिंग तक। x का मिनिमम वैल्यू क्या था, x वाज रेडियस ऑफ द रिंग। सबसे छोटे रिंग के लिए x क्या था, 0। सबसे बड़ा रिंग के लिए x क्या था, r। सो इट इज लिमिटेड फ्रॉम 0 टू r। सो 2m by r square x क्यूब का इंटीग्रेशन x to the power 3 plus 1 by 3 plus 1 0 to r। जो लोग भूल गए होंगे, हाँ बोल रहे होंगे, क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा है। हम बता चुके हैं ये सब। आपको पुरानी पढ़ाई अगर भूल जाओगे तो फिर कैसे होगा। ये हो गया 4 को खा गया, रह गया 2m by 2r square। और अभी x to the power 4 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, that will be r to the power 4 minus 0। it is coming half m r square। that is what is the moment of inertia of the disk about its axis। समझ में आया, बहुत सिंपल है, जलेबी की तरह है ना, जलेबी की तरह बहुत सिंपल है, घूम के निकल गया। ये आर स्क्वायर देखने में थोड़ा गंदा 2 थोड़ा नीचे उतरा है, टेढ़ा हो जाता है ना, 2r स्क्वायर। हाँ अब देखो ठीक है, ये सब ऊपर चढ़ के बैठे हैं, ये नीचे आ गए थे, समझ में आ गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस इज हाफ m r स्क्वायर। ऐसे ही करके किसी भी केस में आप थ्रू इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि 11th क्लास के लेवल में ज्यादा टफ इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, तो बाकी सारा चीजों का नहीं दिया गया है। ये ऑनलाइन पढ़ाई बड़ा अजूबा, काफी लोग कॉपी पेन फेंक के बैठ जाते हैं जैसे मूवी देख रहे हैं। यू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑफलाइन कोचिंग। कैसे, क्लास में जैसे सर न्यूमेरिकल देते हैं, सर रुकते हैं, आप हम यहाँ पर रुकते नहीं, आप पॉज लगाओ, तो अब क्या है कि आप कभी भी सर को रुकिए सर बोल सकते हो। कैसे, जस्ट प्रेस पॉज, तो वीडियो पॉज हो गया, अब अपना काम करिए, अपना काम मतलब न्यूमेरिकल करिए, फिर वीडियो को चालू करिए। चलिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक क्वेश्चंस। ए सॉलिड iron sphere of radius r has moment of inertia, has mi, moment of inertia means mi I0 about a diameter। What will be mi of a solid iron sphere of radius 2r। लगे रहना, फटाफट करो, हम भी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 3 thin bars each of mass m and length l are symmetrically joined as shown। Find mi of the system about AB and CD। about AB और CD आपको निकालना है। क्या दिया है, 3 ठो बार है, 3 बार है, हर एक का मास m है, लेंथ l है, तीनों को मान लो ऐसे जोड़ दिया गया है। आपको बताना है, ध्यान से देखना, ये 3 बार है, तीनों को सिमेट्रिकली जोड़ के
इंग्लिश अल्फाबेट H बनाया गया है, हर एक का मास m है, लेंथ l है। ये पूरा H का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, कौन सा एक्सिस में, अबाउट एक्सिस AB एंड अबाउट एक्सिस CD। CD में घुमाएंगे तो कितना होगा, AB में घुमाएंगे तो कितना होगा। ठीक है, आपको थोड़ा ट्राई करना चाहिए ताकि इसके सोल्यूशन में आपको ढंग से समझा पाऊं। तो क्या दिया है, एक सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। कोई पहलवान जो बताएगा बिट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर रेडियस r का सॉलिड आयरन स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो यू कैन राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर ए सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। मैं चार्ट देखना चाहता हूं, कितना आएगा, कोई नहीं लिखा है, बस हनी महापात्र लिखी है, आई मीन तनिषा महापात्र। यस यस यस, ओहो सबको ही आंसर लिख दिए। एंड टू माय एस्टोनिशमेंट ऑल आर रॉन्ग, ईच एंड एवरीवन इज रॉन्ग। सबको ही 4i लिख दिए। क्या गड़बड़ हो गया, देखो सबका सोच एक जैसे जा रहा है। अरे ये सॉलिड आयरन स्फीयर था, r रेडियस वाले का मास जितना होगा 2r रेडियस वाले का मास उतना ही होगा क्या, नहीं। चलो देखते हैं, फॉर ए सॉलिड आयरन स्फीयर आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायमीटर। अरे आप सोचे इतना आसान क्वेश्चन कैसे से आप दे दिए, इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, फॉर्मूला सबको मालूम है। बट आई वांट टू एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ r। व्हाट इज m, इट इज मास, the mass is equal to density into volume। solid iron sphere है दोनों, मतलब density is same for both of them but mass is not same because their sizes are different। volume क्या होता है भाई, sphere है 4/3 pi r cube। वैल्यू डालो यहाँ पर 2/5 m के जगह rho into 4/3 pi r cube is the volume of the sphere। ये हो गया मास r स्क्वायर। नाउ व्हाट यू फाइंड, 2 into 4 8, 5 into 3 15, it is rho 8 rho by 15, 8 rho by 15 pi r to the power 5। and now you see for a solid iron sphere of छोटा साइज या बड़ा साइज, rho is the same, rho is constant। rho क्या है, rho is density, चाहे छोटा स्फीयर हो बड़ा स्फीयर हो, सॉलिड आयरन का है ना, आयरन का है तो डेंसिटी सेम है। सो व्हाट यू फाइंड कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सारा चीज कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू, क्या मिला, I is proportional to r to the power 5। I is proportional to r to the power 5। हाँ, अब r रेडियस का अगर I0 है 2r रेडियस का कितना होगा, तो आप कहोगे I2 by I1 is equal to R2 to the power 5 by R1 to the power 5। नहीं, क्या दिया है, R1 is R, R2 is 2R। तो R2 के जगह 2R लिखेंगे, R1 के जगह R लिखेंगे, और I1 के जगह I1 तो I1 रहेगा। I2 by I1 is equal to ये 2R to the power 5 नहीं, by R to the power 5 क्या मिला, 32। तो आप कहोगे I2 is 32 times I1, I2 is 32 times I1, I1 कितना था, I0। So the solid iron sphere of radius 2r will have moment of inertia about a diameter equal to 32 I0। देखा, हर कोई गड़बड़ कर दिया, लेकिन एक लड़का ने सही आंसर दिया है, उसका नाम है एपी। ये मत सोचो कि एपीजे अब्दुल कलाम, वो है आदित्य प्रमाणिक। सही आंसर दिया है, देख लो, आपके बीच में भी लोग हैं जो ढंग से सोच पा रहे हैं। वेरी गुड। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको मिटाता हूं, यू टेक स्क्रीनशॉट, आई कैन नॉट हेल्प फॉर इट। ठीक है, मैं इसको मिटाया, आप लोग ले लो या फिर वीडियो पे अवेलेबल है, देख लोगे तो पता चल गया। You can watch the video again and do the things
तो अभी क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ये ऐसा H लिखा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है AB में। ठीक है, मैं थोड़ा ये जो 3 बार है इनको नाम दे देता हूं, बार नंबर 1, बार नंबर 2, बार नंबर 3। हम कहेंगे IAB सॉल्यूशन फॉर 2। IAB मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन फिजिकली समझ लो, जब हम IAB निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट IAB, आई एम ट्राइंग टू रोटेट द एंटायर थिंग अबाउट AB। सोचो कैसा है ये, मतलब ये ठीक रहेगा, ये बाकी ऐसे से घूमेगा, ये जो H इसके साथ लगा है, ये जो लगा है H, ये इस एक्सिस में ऐसे ऐसे घूमने वाला है। समझ में आया क्या, मतलब हम इस एक्सिस में घुमाना चाहते हैं इसको। यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन, हर जगह वो एक्सिस नहीं पूछेंगे, कभी घूमता हुआ दिखा देंगे, पूछेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको पता कर लेना पड़ेगा, अच्छा इस एक्सिस में घूम रहा है, तो ये हो गया एक्सिस। IAB of this entire arrangement is moment of inertia of this plus this plus this, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ो। आज की क्लास में देख चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a number of bodies about a particular axis is ordinary sum of individual moment of inertia about that axis। 1 2 3 सारे बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB is same as मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3। ओहो, ऐसा है क्या? तो चलिए सीधे सीधे लगाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो बताने की जरूरत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 3 बार अबाउट दिस एक्सिस, बार नंबर 1 का फॉर्मूला क्या, एक ही तो फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच स्मॉल मास ऑफ बार 1 फ्रॉम लाइन AB, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईच स्मॉल मास ऑफ बार 1 फ्रॉम लाइन AB। क्या होगा, अरे तो उसका हर एक मास तो लाइन के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस इज 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार 1 इज 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार 2, ये बार है, इस बार का इस एक्सिस में चाहिए, ये तो हमें पहले से मालूम है, कोई भी बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज गिवन बाय ml²/3। तो I2 हो गया ml²/3। अब I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस बार अबाउट दिस एक्सिस, ये बार ऐसे घूमने वाला है। सर आप तो ऐसे लिए फार्मूला नहीं बताया, लेकिन बेसिक्स तो बताया ना, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर। तो इसको टुकड़े टुकड़े करो, m1 m2 m3 m4 m5, और हर एक का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, L है, m1 L², m2 L², m3 L², जोड़ो सबको, क्या मिलेगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी ml²। इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, साइंस पढ़ेंगे तो दिमाग तो तगड़ा रखना चाहिए, नहीं तो फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते निकालते दिमाग का दही हो जाता है। तो क्या हो गया ये 4ml²/3। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार अबाउट लाइन CD, ICD निकालना है। ध्यान से देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार अबाउट द लाइन CD, मतलब आप कैसे घुमा रहे हो पहले वो भी इमेजिन कर लो। ये पूरा चीज इस एक्सिस में घूम रहा है, इस एक्सिस में घूम रहा है, तो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। क्या हम कहेंगे बेसिक फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस I3। है कोई पहलवान जो बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 अबाउट एक्सिस CD? अरे इट इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml²/12, है कि नहीं? अच्छा कौन से एक्सिस में, CD में। फॉर रॉड 2 व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ऑल द मासेस आर ऑन द एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, मतलब 0 होता है, क्योंकि सारे मास एक्सिस के ऊपर पड़े हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार 3 अबाउट दिस एक्सिस, इसका जो हाल है इसका भी तो वही हाल है, ml²/12। कितना सिंपल है, जोड़ लो, इट इज कमिंग आउट टू बी ml²/6। तो ऐसे करके हर एक अरेंजमेंट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। कोई भी अरेंजमेंट दिया रहेगा, यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, आई गिव यू सम मोर क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, a wheel of mass m
radius r has a ream a wheel, just a minute, a wheel is made up of a ream of mass m and radius r. It has 4 spokes. ठीक है, स्पोक का स्पेलिंग यही होता है क्या? SPOCKS. ओके, स्पोक्स each of mass m/8. Find mi of wheel about its axis. तो क्या दिया है? एक व्हील है, ऐसा एक व्हील है, ये व्हील का मास m है, रेडियस r है, इसका रिम का मास m, रेडियस r है, और इसमें स्पोक्स लगे हैं। ठीक है, ऐसे करके स्पोक्स लगे हैं। ठीक है, जैसे साइकिल में ढेर सारे स्पोक्स रहते हैं, इसमें 4 स्पोक है। पूछा है अबाउट द एक्सिस ऑफ द व्हील, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अबाउट द एक्सिस ऑफ द व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सो सिंपल है। तो हम कहेंगे ये जो 4 स्पोक्स है, हर एक का मास कितना है? m/8। अबाउट द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब अगर इसको हम ए से घुमाएंगे, व्हाट इज द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया रियलाइज्ड? ध्यान से देख लेना, इसमें रेडियस आपको r दिया गया है और आपको पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको हो गए। अच्छा, इसको कर लेते हैं, एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अब इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यू मस्ट अंडरस्टैंड दी अप्रोच। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम किसी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो उस एक्सिस में वो आपको घूमता हुआ नजर आना चाहिए, तब आपका प्रैक्टिकल रिलेशन काम में लगेगा। नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या है वो चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस में, वो किसका होगा? चारों स्पोक का एज वेल एज रिम का। नहीं तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो इस पॉइंट को कहते हैं O, mi अबाउट एक्सिस थ्रू O इज इक्वल टू IO। ठीक है, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में? कितना होगा? इट इज 4 times I for the spokes plus I for the rim। हर एक स्पोक के लिए कितना है? हर एक स्पोक क्या है? देखो तो ये एक स्पोक है जिसका लेंथ कितना है? लेंथ r है, क्योंकि इसका रेडियस r दिया गया है। मास कितना है? मास इज m/8। एंड हाउ इज योर एक्सिस? पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो क्या हो जाएगा? 4 times क्या होता था? फॉर ए बार अबाउट दिस एक्सिस ml²/3, रट्टा मार के याद रखो। तो ये मास कितना दिया है? m/8। l कितना है? r का स्क्वायर बाई 3। रिंग के लिए, अब रिंग क्या है? रिंग इज ए रिंग, इट्स ए रिंग ऑफ मास एंड रेडियस r। तो हो गया mr²। सिंपली जोड़ दिए तो हमें मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना हो गया देखो तो, इट इज कमिंग आउट टू बी 2, 3, 6 mr/6 this, so it is 7 mr²/6 is the moment of inertia। है ना? कितना आसान है, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m shown in figure, find IPQ। You understand IPQ means moment of inertia about an axis PQ। तो क्या दिया है? यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये ऐसा एक प्लेट है, ये प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास m है,
और दिया गया है ये है लाइन आपका PQ, इस एक्सिस में निकालना है। प्लेट का डायमेंशन दिया गया है, दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज B। पूछा है बताओ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट दिस एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट दिस एक्सिस। ओहो, इसका तो आपके साथ कोई जानकारी है नहीं, कैसे करें। बट हमारे दिमाग में एक चीज है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस इज ऑर्डिनरी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आई कैन कंसीडर फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, आई कैन कंसीडर दिस प्लेट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिन बार्स। ये एक थिन बार हुआ है कि नहीं, ये दूसरा थिन बार हुआ, तीसरा थिन बार हुआ, ऐसे सारे थिन बार के लिए निकालेंगे। ऊपर वाला बार के लिए इसके 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 हर एक के लिए निकाल देंगे और जोड़ देंगे। ये ऊपर वाला थिन बार का मास कितना है, चलो मानते हैं m1, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा अबाउट PQ। इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो IPQ क्या कहोगे ऊपर वाले बार के लिए m1 L स्क्वायर बाई 3 नहीं, और L के जगह क्या लेंगे m1 A स्क्वायर बाई 3। दूसरे वाले बार के लिए इसका मास m2 है, m2 A स्क्वायर बाई 3। Go on finding and adding them out. You find A स्क्वायर बाई 3 goes common, m1 m2 m3 m4 ये सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा मास तो m दिया था तो मिलेगा m A स्क्वायर बाई 3। It is m A square by 3. So the moment of inertia of this thin plate about this axis is m A square by 3. समझ में आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r, find mi about एक्सिस ऑफ सिलेंडर। कितना सिंपल है, ये कोई एक सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर का अबाउट द एक्सिस आपको पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। कितना सिंपल है, सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, है ना। इसमें अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, I want to find out the moment of inertia of the solid cylinder जिसका रेडियस r है। चलो हम इसको ऐसा टुकड़ा बनाते हैं कि हर टुकड़ा का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होगा। इसको ऐसे टुकड़े बनाए कि हर टुकड़ा एक तीन बार बन गया, तीन बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम था, सारे को जोड़ दिए मिल गया। इसको भी टुकड़े करेंगे, कैसा टुकड़ा करेंगे, लेट अस कट इट इनटू स्लाइसेस। क्या मिलेगा, डिस्क, छोटे छोटे डिस्क, पतले पतले डिस्क, गोल गोल डिस्क, और हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। मान लो इसका मास m1 है, दूसरे वाले का m2 है, ऐसे करके सबके मास अलग भी हो सकते हैं। हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज IPQ इज इक्वल टू क्या होगा, दिस का होता था हाफ m r स्क्वायर, सो हाफ m1 r स्क्वायर, दूसरे वाले का हाफ m2 r स्क्वायर, go on adding them all, half r स्क्वायर गया कॉमन। नाउ m1 m2 m3 m4 सारे को जोड़ देंगे, सारा डिस्क का मास को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा m, so it is coming out to be half m r square. So with the knowledge of one we can find out the moment of inertia of other. समझ में आ रहा है, तो ये हो गया कोई सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो ऐसे हम ढेर सारी चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। अभी एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6, एक दो तो वेराइटी और देख लेते हैं। ए सॉलिड, ए थिक hollow iron sphere has inner radius r and outer radius 2r if its density is rho and mi about a diameter। ठीक है, पूछा है कोई थीन हॉलो स्फीयर होता तो हमें मालूम है कि 2/3 मास स्क्वायर होता, लेकिन ये थिक हॉलो स्फीयर है तो हम कहेंगे कि ऐसा हुआ कोई एक स्फीयर जो कि काफी मोटा है, इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है, ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है। पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायमीटर। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए नंबर ऑफ मासेस अबाउट एन एक्सिस is ordinary sum of individual moment of inertia about that axis, है कि नहीं? individual moment of inertia about that axis, ये हमें समझ में आ चुका है कि नहीं? अगर ये हमें समझ में आ गया है तो उसी मतलब से हम दूसरा चीज भी निकाल सकते हैं। क्या बताओ? अगर ये पूरा स्फीयर होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता हो पता है? उसमें से ये छोटा स्फीयर निकल गया तो छोटा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर दो, तो क्या कहेंगे? बड़ा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस छोटा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है ना? तो पहला चीज तो ये है कि हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला इज इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक है ना? इन जनरल तो इट इज 2/5। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू r²। थोड़ा मारपीट करो तो ये आ गया 8π/15 रो r⁵। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सॉलिड स्फीयर जिसका डेंसिटी रो है। तो हम क्या कहेंगे? हियर I is equal to I for the big sphere minus I for the small sphere। बड़े से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा स्फीयर का रेडियस कितना था? 2r। तो I for the big sphere small sphere करेंगे तो r का ही तो अंतर है, बाकी चीज कॉमन चले जाएगा। 8π/15 होल इंटू बड़ा स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2r⁵ माइनस छोटे का r⁵। क्या आ गया देखो तो? दिस इज कमिंग 32r⁵ माइनस r⁵ इज 31r⁵। बस वैल्यू डालना है, जो आंसर आया वही है। क्या होगा? 8π/15 इंटू 31r⁵। 31r⁵। So that is the moment of inertia of the remaining part। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से जा रहा है तो कहेंगे यस अंडरस्टैंडिंग। ये स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव यू स्क्रीनशॉट, आप उसको स्क्रीनशॉट लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन का काम आप कर लीजिए।
अगर आप इसको कर लोगे मुझे लगेगा मेरा मेहनत सफल हो गया, आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया। डू दिस क्वेश्चन। फ्रॉम ए डिस्क of mass m and radius r, a concentric circular section of radius r/2 was removed. Find mi of the remaining part about axis of disc। क्या है, एक डिस्क था, हाँ था, इसका रेडियस कितना था, आर था, एक कंसेंट्रिक सेक्शन निकाल दिया गया, ये है कंसेंट्रिक सेक्शन, जिसको निकालने के बाद बीच में गड्ढा दिखने लगा। नाउ अबाउट दिस एक्सिस यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना रेडियस का निकाल दिया गया है, r/2 रेडियस का। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज। करो 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 करो, मेरे भरोसे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। आई एम नॉट दी pointed, I am the pointer. Remember, you don't point at me. मेरे को सीखने को कोशिश मत करो, मैं जिधर दिखा रहा हूं उधर दौड़ो। I want you to observe the concept and fundamental। जैसे मैं इसको किया, बड़ा से छोटे को माइनस कर दिया, आप भी इस बड़े से छोटे को माइनस करो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जल्दी जल्दी। अगर आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है, देख लो पीछे कोई नहीं है तो एक थप्पड़ खा लो, कर नहीं पाए। ठीक है, अब मैं करता हूं, चलिए तो देखो मैं कैसे करता हूं। स्टेप्स सॉल्यूशन। एरिया ऑफ कंप्लीट डिस्क, ये कंप्लीट डिस्क का एरिया कितना है, हाँ रेडियस इसका r था तो एरिया पाई r स्क्वायर, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट कितना है, ये रेडियस r/2 है, एरिया हो गया पाई r स्क्वायर बाई 4। अच्छा ये पूरा डिस्क का मास m था जो निकल गया है, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, ध्यान से देखना यहीं पे गड़बड़ हो गया है। अगर हम कहेंगे ये पूरा डिस्क का मास m है, आधा का मास कितना होता m/2, 1/4 का कितना होता m/4, ये कितना पार्ट निकल गया है 1/4 ऑफ द एंटायर एरिया, तो जो रिमूव्ड पार्ट है वो निकल गया, उसका मास m/4 है। ओहो ऐसा है क्या, सॉरी सर मिस हो गया। ठीक है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे चीजें होते रहते हैं। तो आई ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज आई ऑफ द कंप्लीट डिस्क माइनस आई ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। क्या बड़ी चीज है इसमें, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना सिंपल है। अच्छा ठीक है, तो लिखते हैं इसको आगे और निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट डिस्क हो गया, इट इज हाफ m r स्क्वायर। पूरा डिस्क का मालूम है, लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, सर भी बोले थे, तो होगा वही हाफ m r स्क्वायर माइनस जो रिमूव्ड पार्ट है वो भी तो एक डिस्क है, उसका मास कितना है m/4, रेडियस कितना है r/2, सो इट इज हाफ m/4 r/2 का स्क्वायर। बड़े मजे आ गए, सब गड़बड़ कर गए। मैं थोड़ा अपने हिसाब के लिए हाफ m r स्क्वायर को बाहर फेंक देता हूं, अंदर क्या बचा देखो तो 1 माइनस हाफ m r स्क्वायर गया है, तो ये हो गया नीचे 1/16। हाँ कितना मजा आ गया। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 15 m r square by 32। 15 m r square by 32 is the moment of inertia of the remaining part after you throw this part out। ये पार्ट को बाहर फेंकने के बाद जो बच गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 15 m r square by 32। मुझे लग रहा है कि आप में से एक दो बच्चे कोई किए थे।